अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम देखते हैं अमल की बातों में कौन सी ऐसी बातें जिनको अपनी ज़िंदगी में लाकर हम बेहतरीन और कामयाब मुसलमान बन सकते हैं। नंबर 1, दूसरों की केयर करना सदका है। मसलन भूखे को खाना खिलाना और अपने शर से दूसरों को बचाना, ये भी सदका करना होता है कि हमारे ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। नंबर 2, मेरे लिए नामुमकिन और अल्लाह के लिए हर चीज़ मुमकिन। ये जहन में रखें हमेशा कि मेरे लिए हर चीज़ नामुमकिन है, लेकिन अल्लाह के लिए हर चीज़ मुमकिन है और पर उम्मीद रहें अल्लाह ताला की ज़ात से। हमेशा आफ़ियत की दुआ करें, नेमतों को याद रखें और शुक्र अदा करें। बेहिस और पुरसुकून दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। बेहिस का मतलब का एहसास ना होना। बेहिस का मतलब है कि एहसास ना होना बिल्कुल किसी का, जबकि पुरसुकून होना यह है कि एहसास भी हो और मदद भी करें सामने वाले की। जब नया सूट पहने तो 41 मरतबा सूरत कौसर पढ़ लें, सुकून मिलेगा। कोर्स के दौरान छुट्टी किसी को ना दें। अगर आप पढ़ा रहे हैं किसी को और किसी को तालीम दे रहे हैं तो कोर्स जब जो भी करवाएं उसके दौरान छुट्टी किसी को ना दें। वक्त की पाबंदी लाजमी रखें। तड़प तलब कोशिश = इल्म का असूल। इल्म दीन के इल्म का असूल जो होता है किस होता है, इंसान में तड़प होनी चाहिए, तलब होनी चाहिए और फिर उसकी कोशिश होनी चाहिए। इन तीनों की वजह से फिर हम इल्म दीन हासिल कर सकते हैं। साथ ही हमें कुरानी और मसनून दुआएं भी पढ़ते रहना चाहिए, अल्लाह से मदद भी मांगते रहना चाहिए, फिर हम इल्म दीन हासिल कर सकते हैं। इल्म दीन हासिल करना इतना आसान नहीं हम सोचें कि बस हमने हासिल करना और घर बैठे हासिल कर लें। इसके लिए ये तीनों चीज़ें होना बहुत ज़रूरी। ये फार्मूला है अगर इल्म दीन हम हासिल करना चाहते हैं सही तरीके से। गम के मौके पर गम करने से कुछ भी हासिल नहीं होता, बल्कि वक्त ज़ाया होता है, इंसान परेशान होता है और शैतान का दरवाज़ा खुल जाता है परेशान करने का। शैतान वसवसे डालकर परेशान करते हैं, लिहाजा शैतान दुश्मन है, मुकाबला करें। अल्लाह के हर फैसले में खैर है, लिहाजा हमारा ज़िंदगी का मकसद अल्लाह को राज़ी करना होना चाहिए, ना कि हम किसी की बातों और रवैयों की वजह से घुट घुट कर मर जाएँ, बल्कि सोचें कि मुझे खुश और मुतमईन रहना है और अपने अल्लाह को राज़ी करना है, ना कि परेशान होना है। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह इस मुश्किल में जो हिकमत है वो मुझे बता दे और मेरे दिल को सुकून और इत्मीनान दे दे। सोचें अल्लाह मेरे साथ है, बस परेशान होना, जलना, कुड़ना छोड़ दें। हर तकलीफ़ पर अजर व सवाब मिलता है, दर्जात बुलंद होते हैं। आखिर एक दिन आता है कि तकलीफ़ ख़त्म हो जाती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम बातों पर अमल कर अल्लाह से दुआ हमें अल्लाह ताला इल्म के साथ अमल करने की तौफीक और सआदत नसीब फरमाए, पक्का सच्चा मुसलमान बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।